अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स इन सी। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटर वर्ड निकला है ऑपरेट से, और ऑपरेट का मतलब होता है कुछ एक्शन परफॉर्म करना, कुछ एक्टिविटीज़, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म, कुछ काम करने के लिए, कुछ आउटपुट लेने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ऑपरेशन कहलाता है, एक्शन कहलाता है। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखते हैं। ऑपरेटर इज़ एन सिंबल। ऑपरेटर एक्चुअली एक सिंबल है और आइडेंटिफायर, यहाँ एक आइडेंटिफायर है विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है ए सर्टेन एक्शन और ऑपरेशन, किसी एक्शन को इंडिकेट करता है या ऑपरेशन को इंडिकेट करता है that is performed on data। तो ऑपरेटर क्या हुआ, एक सिंबल है। एक्चुअली क्या है, सिंबल है, आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है किसी एक्शन को जो कि किसी डाटा पर हमने परफॉर्म करना है। तो ऑपरेटर एक सिंबल है या आइडेंटिफायर है जो ये इंडिकेट करता है किस टाइप का एक्शन हम किसी ख़ास डाटा पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं ऑपरेटर्स आर सिंबल्स used to perform certain actions on data। सी में हमारे पास हम देखेंगे 6 ऑपरेटर्स देखेंगे, 6 ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 ऑपरेटर्स इन सी। वो कौन से हैं जी? सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। नंबर 2 बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स पर। नंबर 3 बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। नंबर 4 असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर बात करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर
और नंबर 6 पर आएगा हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक एक्शन को जो डाटा पर परफॉर्म होने जा रहा है। 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं सी में: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर आ जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर आ जाता है। डेफिनेशन लिखते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स are used to perform arithmetic operations on given data। arithmetic operations includes plus, minus, multiply, divide और मॉडुलस ऑपरेटर। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं सी में हमेशा लेफ़्ट टू राइट वैल्यूएट होंगे, यानी कि कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड से वैल्यूएट होगा हमेशा। कोई भी एक्सप्रेशन लेफ़्ट साइड से। वो नेक्स्ट बात है कि अगर कोई राउंड ब्रेसिस में है तो वो वाला छोटा सा सेक्शन पहले वैल्यूएट होगा, बाहर वाली चीज़ें बाद में वैल्यूएट होंगी। लेकिन उस छोटे वाले सेक्शन पर भी जाएं वो भी लेफ़्ट से राइट वैल्यूएट होगा। तो लिखेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस are always evaluated from left to right। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इधर ऑपरेशन की। नंबर 2 बात होगी ऑपरेटर या सिंबल की। सिंबल कौन सा यूज़ होगा इस ऑपरेशन के लिए। और फिर बात करेंगे एक्सप्रेशन। इन सी में इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ होगा। तो ऑपरेशन हम इधर लिखते हैं एडिशन का। उसके लिए सिंबल हमारे पास जैसे कि मैथमेटिक्स में यूज़ होता है प्लस, सी में भी प्लस का सिंबल यूज़ होगा। और एक्सप्रेशन सी में हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह वेरिएबल्स और भी यूज़ किए जा सकते हैं और बी की जगह। आगे सब्सट्रैक्शन
इसके लिए सिंबल माइनस का यूज़ होगा जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, और एक्सप्रेशन भी सेम यूज़ होगा। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, सिंबल है जी मल्टीप्लाई, लेकिन जब सी में हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमें स्टैरिक यूज़ करना पड़ेगा। सी में हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे, स्टैरिक का साइन यूज़ करेंगे टर्बो सी में। उसके बाद है डिवीज़न, डिवीज़न में हम सी में जो यूज़ करेंगे सिंबल वो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल और फिर फॉरवर्ड स्लैश दूसरा वेरिएबल। आगे है मॉडुलस या रिमाइंडर। मॉडुलस के लिए सिंबल परसेंटेज का यूज़ होगा, A%B। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये तमाम ऑपरेटर्स तमाम टाइप्स के डाटा के लिए यूज़ हो सकते हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, लेकिन अलबत्ता एक्सेप्शन ये है जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज़ होगा, पॉइंट वाले नंबर्स के लिए यूज़ नहीं होगा। मैं लिख भी देता हूँ, मॉडुलस ऑपरेटर कैन only be used with integer data type only। ये हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये रूल सी लैंग्वेज के लिए, आम मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, रेगुलर मैथमेटिक्स के लिए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। फिर हमने कहा लेफ़्ट टू राइट वैल्यूएट होंगे, और आखिरी पॉइंट क्या, मॉडुलस ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होगा? सिर्फ इंटीजर के लिए। बाकी तमाम ऑपरेटर तमाम टाइप्स ऑफ डाटा के लिए यूज़ हो सकते हैं जितने भी हमने डिस्कस किए सी में। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर्स, डेफिनेशन लिखता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर used to compare two values or variables। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। सी में जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो बताता हूँ। देयर आर फॉलोइंग रिलेशनल
ऑपरेटर्स इन सी में ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इक्वल, नंबर 2 ग्रेटर, नंबर 3 लेस, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर क्या है लेस इक्वल, और फिर है नॉट इक्वल। सेम टेबल बनाएंगे ऑपरेशन सिंबल और एक्सप्रेशन इन सी। ऑपरेशन क्या है? इक्वल का, और उसके लिए सिंबल डबल इक्वल यूज़ होगा, और एक्सप्रेशन होगा ए इक्वल टू बी। उसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब हम कंडीशन में इक्वल यूज़ करना चाहेंगे तो वो सिंगल इक्वल यूज़ होगा, कंडीशन में डबल इक्वल यूज़ होगा, और जब हम वैल्यू साइन करने जाएंगे तो सिंगल इक्वल यूज़ होगा। ये कंडीशंस के लिए है, डबल इक्वल कंडीशंस के लिए है। अच्छा, अब क्या है? ग्रेटर के लिए ये सिंबल यूज़ होगा और एक्सप्रेशन सेम यूज़ होगा, ए ग्रेटर देन बी। लेसर के लिए ये सिंबल यूज़ होगा और ए लेस बी। देखें, इसको अगर देखना चाहें कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, ए ग्रेटर बी है या किस तरह है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ए ये जो डबल साइड है ये ग्रेटर की साइड है, इसलिए हम कहेंगे ए ग्रेटर है। क्या है? ए ग्रेटर है और बी लेसर है। अगर हम इस तरफ से एवेलुएट करें, हमने कहा लेफ़्ट टू राइट ही होते हैं, अगर इधर से पढ़ना शुरू करें तो बी क्या है? लेस है, और ए क्या है? ग्रेटर है। बी लेस एक साइड है इधर, इस तरफ से इसको नीचे वाले को पढ़ेंगे, ए इधर एक साइड है, एक कॉर्नर है, तो ए लेस है बी से। इस तरफ से पढ़ेंगे, बी आगे क्या है? दो कॉर्नर्स हैं, तो कहेंगे बी ग्रेटर है ए से। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी अब। इसके बाद ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल मैथमेटिक्स में हम लिखेंगे, इस तरह भी लिख लेते हैं, लेकिन सी में ये नहीं लिखेंगे, ये लिख नहीं सकते, सिंबल नहीं मिलेगा। सी में हम इसी तरह लिखेंगे, ग्रेटर और उसके बाद इक्वल का साइन, नीचे लाइन नहीं लगा सकते टर्बो सी में, तो लिखेंगे ए ग्रेटर इक्वल बी। ए बी से ग्रेटर है या इक्वल है, दोनों में से कोई एक कंडीशन है। उसके बाद क्या है? लेसर इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल, तो ए लेस इक्वल बी। लास्ट वन है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क और उसके बाद इक्वल लिखेंगे, ए एक्सप्लेनेशन मार्क इज इक्वल टू बी, पढ़ेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। हमने देखा ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है किस टाइप का एक्शन परफॉर्म होना है। और फिर हमने कहा 6 टाइप्स के ऑपरेटर हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंपाउंड। हमने 2 ऑपरेटर्स डिस्कस किए, अरिथमेटिक और रिलेशनल। अरिथमेटिक में हमने कहा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, और रिलेशनल में हमने बोला कि ये 2 वैल्यूज़ को, 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होगा। दोनों के टेबल्स बनाए। हमने देखा कि मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन को, और सी में कैसे लिखेंगे। जिस तरह हमने मल्टीप्लाई में अरिथमेटिक ऑपरेटर में कहा कि मल्टीप्लाई की जगह
स्टैरिक का साइन यूज़ होगा और डिवाइड की जगह स्लैश का यूज़ होगा। इस तरह हमने रिलेशनल ऑपरेटर में बोला कि हम ग्रेटर और इक्वल जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेटर के नीचे लाइन हम टर्बो सी में नहीं लगा सकेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर और उसके बाद इक्वल लगा देंगे या पहले इक्वल लगा देंगे। ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल यूज़ करेंगे और नॉट इक्वल में एक्सप्लेनेशन और इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। ये एक्सप्रेशन सी में यूज़ करेंगे। ये लेक्चर नंबर 18 था। इसमें दो आइडेंटिफायर्स, दो ऑपरेटर्स या आइडेंटिफायर्स भी गए, दो ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिकल और असाइनमेंट पर बात करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड ऑपरेटर पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।